बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। काजी फ़ाइज़ ईसा लंदन पहुंच गए हैं, लेकिन परेशान हैं, फंस गए हैं, छुप रहे हैं। असल कहानी क्या है और इन चीज़ों का, इन मसाइल का हल किसके पास है? वो है एक पार्टी, एक बंदा, नून लीग और मियां नवाज़ शरीफ। उनके पास इन चीज़ों का हल क्या है और कैसे है? दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में नई सफ़बंदी भी हो रही है। सफ़बंदी कह लें, जजेस की तादाद जब बढ़ जाएगी तो सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ होगी। वो बिल पेश हो रहा है, 27वीं तरमीम पर भी बात हो रही है। वो तरमीम मज़ीद हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी, किसको मसला है? ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा सऊदी अरेबिया है। वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पहुँच चुके थे और कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब भी किया, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दुनिया भर को बता रहे हैं। ये किस हद तक मटीरियलाइज होंगी चीज़ें और मेच्योर होकर हमारे पास पहुँचेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ी प्लेटफॉर्म जब पाकिस्तान को मिला, वहाँ पर पाकिस्तान की प्रेजेंस ज़रूरी थी और पाकिस्तान का केस पेश किया जाना ज़रूरी था। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ मौजूद हैं। MBS से उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि उनका एक दौरा जो काफ़ी देर से प्लानिंग हो रही है, जिसकी वो पाकिस्तान भी मतवक्को है। और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ पुराने जिस किस्म के ताल्लुकात हैं, हम सबको अंदाज़ा है मुश्किल वक्त में जैसे हमें वहाँ से सपोर्ट मिलती है। और लेकिन इस वक्त जो कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के हवाले से है। हमारे चैलेंजेस बड़े हैं। अब वो $1 बिलियन, $2 बिलियन वो सारे फौरी तौर पे ज़रूरत के मुताबिक हमें होती है, मसाइल पेश आते हैं, दरपेश आते हैं, लेकिन उनका मसाइल का हल भी निकल रहा होता है। बट लॉन्ग टर्म में ये हमारे मसाइल तभी हल होंगे जब पाकिस्तान में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही होंगी, पाकिस्तान में कारोबार चल रहा होगा, पाकिस्तान में ग्रोथ हो रही होगी इकॉनमी की, माशी तौर पे, तभी चीज़ें हमारी ठीक होंगी। तो वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे दुश्मन हैं वो, उन्हें इस बात की बड़ी तकलीफ़ होती है। और पाकिस्तान में जब भी वो मईशत का पहिया चलने लगता है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऐसा मौका आता है, कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें पाकिस्तान दुनिया में बेहतर पोजीशन में नज़र आए या पाकिस्तान का केस बेहतर तरीके से पेश हो रहा हो, तो ज़ाहिर आपको पता ना, कभी धरने शुरू हो जाते हैं, कभी एहतजाज होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ताज़ा तरीन भी देखी हैं। इवन SCO के मौका पर इसी मंथ में जब ये सारे तकरीबात यहाँ पर पाकिस्तान में मुनक़द होनी थी, तो PTI ने जो कोशिश की उनको सबूताज करने की, लेकिन थैंक्स गॉड वो हमारी कामयाबी से कॉन्फ्रेंस हो गई। अब भी अच्छा, इसमें दहशतगर्दी वाला एलिमेंट के ऐसे मौके पर साथ साथ दहशतगर्दी भी हो रही होती है। चीन के हवाले से ख़ास तौर पर हमने देखा है कि चीनी शहरियों को और एक्सपर्ट्स को हिट किया जाता है, टारगेट किया जाता है, ताकि किसी तरह से वो CPEC वाला जो पोर्शन है उसको रोका जा सके। CPEC 2 का ख़ास तौर पे जो हम उसके इब्तदाई मरहले में हैं, वो लोगों को बड़ी तकलीफ़ है। खैर, SCO का जो कामयाब इनेकाद था उसमें चाइना की शिरकत, और उसके बाद हमारे सदर पाकिस्तान का दौरा जो प्लान्ड है 4 नवंबर से चीन का, वो भी बड़ा अहम है। हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरबिया गए हैं तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो साथ ही फिर वही दहशतगर्दी वाले मामला चल रहे हैं। कल भी जो पंजगौर में वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, जिसमें 5 लोगों की जानें गई, मज़दूरों की, टारगेट सिर्फ एक है और वो है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, और इसी में कल का जो बयान है चीनी सफ़ीर का, वो भी बड़ा क्रिटिकल सा है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। मतलब वो ये ऑफ़र, 2 इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तो वो पाकिस्तान को ऑफ़र दे रहे हैं कि हम दहशतगर्दी को काउंटर करने में आपको हेल्प कर सकते हैं, और नो डाउट चीन ने उसकी एक बड़ी मिसाल मौजूद है कि सिंकियांग में, वहाँ पे जहाँ पे दहशतगर्दी और अनरेस्ट के एलिमेंट्स थे, तो चीन ने बड़ी कामयाबी के साथ उसको कंट्रोल किया है। मतलब मुझे मौका मिला गुज़श्ता साल वहाँ जाने का, तो सिंकियांग, उरमुची और वो जो बाकी मुस्लिम अक्सरियत के इलाके थे, वो उस तमाम को विज़िट करने का, वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, जो तरक्की का काम, एक प्रोसेस जारी है, और जिस तरह से उसमें लोगों को शामिल किया जा रहा है,
कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर का जो चाइनीज़ मोटो है, जो स्लोगन है, मतलब बड़ा ही अट्रैक्टिव किस्म का, वो उसके मुताबिक काम करते हुए नज़र आते हैं। और वो एक तरफ दोनों टू वे उन्होंने वॉर जो लड़ी है, एक तरफ वो तरक्की का सफ़र जारी रखा और लोगों को उसमें शामिल किया, लोगों को आगे लेकर आए हैं, और दूसरी तरफ दहशतगर्दी का कला कमा किया। तो वो एक्सपर्टीज़ चाइना की है। चाइना ने हमें ऑफ़र दी है, चाइनीज़ सफ़ीर ने, कि वो हमारे साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी है कि हमारी जो लूप होल्स हैं शायद, या जो कहीं कमी कोताही रह रही है, उसको भी उनकी रिजर्वेशन हैं चाइना की, और वो चाहते हैं कि इसको टैकल किया जाए बाय ऑल मीन्स। अच्छा, मेरा ख्याल है चाइना को इस बात का एहसास है कि हुकूमत पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री, हमारी जो भी लीडरशिप है, सारे मिलकर इस बात पे यकसू हैं कि हमने इस दहशतगर्दी का खात्मा करना है और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर आगे लेके चलना है। और उसमें ज़ाहिर है चीन और ये सी पैक और सी पैक 2 और सरमायाकारी, ये सारी चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल है। अदालती महाज पर एक तो बड़ी तब्दीली यह आने लगी है कि जुमे को एक बिल पेश होगा जिसके मुताबिक जजेस की तादाद 23 कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, एक बहुत बड़ी पेंडेंसी है, मुकदमात की एक बड़ी तादाद है जो जिनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, जिन पे कार्रवाई नहीं हो पाती जजेस की शॉर्टेज की वजह से, काम के बर्डन की वजह से प्रॉब्ली, तो उसको भी हल करना है। और मेरे ख्याल में तो असल मसला उसके साथ साथ एक दूसरा भी है, वो सियासी है। वहाँ पे जो सियासी जमातें बन गई हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशन की बुनियाद पर फ़ैसले होते हैं, जिस तरह से फिर वजाहतें और फिर खतूत और एक अजीब हंगामा सा बरपा है, मेरा ख्याल है उन सारी चीज़ों को भी सेटल कर लिया जाएगा इसके ज़रिए। हाँ, वो जो कल्ट बन गया है, वो जो हमें बड़े टॉप लेवल पर भी नज़र आता है, और जहाँ नीचे उनकी जो हरकतें हैं वो बाज आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज और शोर मचाना तो अपनी जगह जारी ही था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब लंदन पहुँचे हैं तो वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वही ग्रुप, वो शायान और बाकी लोग जो PTI के नॉन इस काम के लिए अपॉइंटेड समझ लें, हायर्ड समझ लें, जैसे भी आप कह लें उसको, या जो मैं कहता हूँ चले वॉलंटियर कर लें वो, तब भी वो लोग वहाँ पे जमा हैं काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए। और इंतहाई, मैं उसको आसान या सादा लफ्ज़ों में भी कहूँ तो एक घटिया तरीक़ाकार था कि उनकी गाड़ी को ट्रेस करके उस पर वो बाकायदा जिस तरह अटैक किया जा रहा है, और फिर कह रहे हैं कि वो छुप रहे हैं। मैं उसकी क्या मिसाल दूँ, मैं कोई बहुत गंदी या बुरी मिसाल नहीं देना चाह रहा, चले आसान सी मिसाल ये दे देते हैं कि कुर्बानी के दिनों में जब कोई कुर्बानी के जानवर बाहर बांधे होते हैं लोगों ने घरों के बाहर, हमारे यहाँ चूँकि पाकिस्तान में इस किस्म का सिस्टम है बहुत से इलाकों में, तो कोई बैल या कोई बड़ा जानवर और जिसकी रस्सी भी ढीली हो, जो दूर तक मूव कर सकता हो, तो वहाँ से उस गली से या उस घर के बाहर से या करीब से गुज़रते हुए लोग डरते हैं कि ये बेलगाम ना हो जाए, या चूँकि जानवर है ना, उस पर वो कोई भी हरकत कर सकता है। तो इसी तरह से जब लोग जानवरों की तरह इंसानों पर अटैक करना चाहें, शाउट करना चाहें, गालम गलोच करना चाहें, बग़ैर किसी सोच के, बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर किसी दलील के, सिर्फ कल्ट की बुनियाद पर एक एक फ़र्द को महात्मा बनाकर या उसकी पूजा करते हुए, या उसको, मेरे पास तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए डर लगता है कि वो जिस लेवल पर वो सिर्फ़ एक शख्स के लिए, इमरान खान के लिए, जिसको वो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान की मईशत पर, हर चीज़ पर प्रेफरेंस देते हैं कि वो सब चीज़ों से अबव ले गए हैं उसको, तो उसकी खातिर जब वो अटैक कर रहे हैं तो ज़ाहिर हालात तो हर शरीफ आदमी को डरना चाहिए। शरीफ क्या, हर बंदे को ही डरना चाहिए। शरीफ आदमी को तो और ज़्यादा डरना चाहिए, परेशान होना चाहिए। तो काजी साहब वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो उनकी गालिम गलोच 4 वीडियोज़ हैं मुख्तलिफ जिसमें नज़र आ रही हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि इस पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो एक्शन लेने का काम था वो किस लेवल तक पहुंचा है। अच्छा, उसमें कुछ वो लोग हैं जो यहाँ से ज़मानतें करा के वहाँ पहुँच गए। अच्छा, खैर उसमें हुकूमत की अपनी मजबूरियाँ, हुकूमत हाथ खड़े कर देती है जब किसी सीनियर अहदेदार से बात करें, वो कहते हैं हम अदालत के सामने क्या कह सकते हैं। ये बात भी ठीक है कि अगर ईमान मज़ारी और उनके शौहर पुलिस पर हमला करें और पुलिस का नाका तोड़ने की कोशिश करें, पुलिस वालों से हाथापाई करें, तो उन पर अगर मुकदमा बनाया जाए, तो अगर उनके लिए कोई रेस्क्यू के लिए आ जाए, उनको बचाने के लिए, तो फिर स्टेट नहीं चल सकती, फिर मामला तो नहीं चल सकते। बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा हाँ, देखें,
दुनिया भर में जहाँ का ये मिसालें देते हैं, ये जहाँ पर ये लंदन में मुजाहरे कर रहे हैं पीटीआई वाले, क्या वहाँ ऐसा मुमकिन है कि पुलिस ने एक लाइन लगाई हो, वो स्टॉप लाइन जो होती है ना, वो येलो कलर का रिबन सिर्फ लगाया होता है, नाका नहीं लगाया होता, कोई बैरियर नहीं खड़े किए होते, और किसी की मजाल कि उस रिबन को क्रॉस कर ले, और फिर जो क्रॉस करेगा उसका जो हशर होगा वो सारी दुनिया देखेगी। यहाँ तो रिबन तो दूर की बात है, पुलिस के नाके, वो कंटेनर्स उठा के फेंकना जिसके लिए वहाँ से उठाकर एम्बुलेंस से और फायर ब्रिगेड्स ले आए थे, बाद में आग लगी हुई है, लोग मर रहे हैं, कोई फिक्र नहीं। वो सिर्फ इमरान खान की खातिर जो है ना एक सियासत हो रही है, और यही लोग वहाँ पर कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं, और उसका हल सिर्फ एक शख्स के पास है, क्योंकि मुझे लगता है उसका कानूनी हल कोई नहीं है। वो ज़ाहिर है फिर जब लॉ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये वाला इशू हमारे वाला, तो अगर ये अलाउड है इस तरह से किसी के घर के बाहर या किसी की गाड़ी पर इस तरह से अटैक करना, तो फिर नून लीग का भी एक मुजाहरा हो गया जो जमाइमा खान के घर के बाहर है, और उसमें उन्होंने तकरीरें की हैं कि अगर आप नवाज शरीफ के घर के बाहर मुजाहरे करेंगे तो फिर हम भी आकर इमरान खान के घर के बाहर मुजाहरे करेंगे। दोनों बातें गलत हैं। मतलब हमें अपनी सियासत पाकिस्तान में करनी चाहिए। इसका नुकसान जो है वो तमाम पाकिस्तानियों को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा। जैसे अभी यूएई में हो रहा है, पाकिस्तानियों पर वीज़े के जो मसाइल बने हुए हैं वो सिर्फ चंद पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से। तो इसी तरह लंदन में जो हरकतें ये पीटीआई के वो ज़ॉम्बीज़ कर रहे हैं, उसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को, और ज़ाहिर है पाकिस्तान जब पाकिस्तानियों को होगा, वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों को होगा, तो पाकिस्तान की मईशत को भी होगा। तो इसका ख्याल वो नहीं कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लोगों ने भी इसी तरह से मुजाहरा किया है, और जाके इमरान खान साहब की अहलिया जो हैं उनको एक तरह से वार्निंग दी जा रही है। अच्छा, उसमें फिर वो थोड़ा सा ओवर हो गए हैं, वो विच इज़ रॉन्ग, कि वो कह रहे हैं कि आप हमारे दरवाजे तक आए हैं तो हम आपके बेडरूम तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। किसी के घर में एंट्री पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसको किसी भी सूरत में हिमायत नहीं की जा सकती, वो चाहे इमरान खान का घर हो या इमरान खान साहब की साबिक अहलिया का घर हो। मतलब मुझे उससे मसला नहीं है। मेरा मसला सिर्फ यह है कि हमें रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक और तमीज़ और तहजीब से चलना चाहिए। जिस तरह के नारे पीटीआई वाले लोग इमरान खान साहब की मोहब्बत में नवाज शरीफ के घर के बाहर या काजी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी के आगे और पीछे भागते हुए लगा रहे हैं, इसी तरह के नारे जमाइमा के घर के बाहर उनके बच्चों सलमान और कासिम और टैरियान का नाम लेकर जब लगेंगे, तो मेरे ख्याल में बदमज़गी वाली बात है। तो इसमें दोनों पार्टियों के असल में तो इमरान खान साहब को सोचने की ज़रूरत है, जमाइमा खान को सोचने की ज़रूरत है। अगर वो बाज आ जाए, नून लीग की तरफ से इस तरह की कोई हरकत नहीं हो रही थी, लेकिन अभी भी नहीं होनी चाहिए, बट हल शायद यही वाहिद उनके पास बचा है। तो ये अब फैसला पीटीआई ने करना है, जमाइमा ने करना है। असल स्पॉन्सरशिप तो वहीं से हो रही है ना, जिसकी बेस पे वो बाहर से एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं। और अब पीटीआई को एक नई उम्मीद लगी है, जो खोसा साहब ने भी बात की है, लतीफ़ खोसा ने अपने इंटरव्यू में, और अली अमीन गंडापुर ने भी बात की है कि हमारी डील शील कोई नहीं, लेकिन इमरान खान बाहर आ रहे हैं। कैसे बाहर आ रहे हैं? मुश्किल है, नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। और लतीफ़ खोसा साहब ने तो उसका मैकेनिज़्म बता दिया, तरीक़ाकार बता दिया। वो कह रहे हैं कि जनाब 5 नवंबर को वो ट्रंप इलेक्शन जीत जाएंगे और उसके बाद इमरान खान को वो बाहर निकलवा लेंगे। मतलब ये कि इनडायरेक्टली पीटीआई के रहनुमा ये धमकी दे रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को कि जनाब हम उनके लोग हैं, इमरान खान उनके बंदे हैं, और ट्रंप आएंगे और उनको छुड़वा लेंगे। तो हजूर आप ये भी कोशिश करके देख लें। अभी तो खैर ट्रंप साहब के आने का, अगर वो 5 नवंबर को इलेक्शन का जो नतीजा आएगा, उसके बाद उनकी सदारत का हलफ उठाने में भी टाइम होगा, जनवरी में जाकर वो हलफ होगा। लेकिन फिर भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो आएंगे और आते ही उन्होंने कहना है कि बस जी इमरान खान को निकाले और ले आए। ऐसा नहीं होना। तो ये खुश फहमियाँ, अपने क्राउड को खुश करने की जो कोशिशें हैं वो करते रहें। पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन मुल्क का नुकसान ना करें। ये मुल्क है तो हम सब हैं, ये मुल्क है तो नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की, सबकी सियासत है, सबको हुकूमतें मिलेंगी, सबको ओहदे मिलेंगे। और अगर इस मुल्क को नुकसान पहुंचेगा तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। अल्लाह पाकिस्तान की और हम सब की हिफाजत फरमाए। शुक्रिया।